बस्ती के लोग रेलवे लाइन पार शौच जाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कंपनियों में 12 घंटे 16 घंटे काम करने के बाद बमुश्किल 10 से 12 हज़ार रुपये लोग अपने घर ला पाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तमाम मारुति की वेंडर कंपनियां, हीरो होंडा की वेंडर कंपनियां, गुड़गांव से सटा हुआ ये इलाका है। यहाँ पे तमाम फैक्ट्रियों के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के कारखाने हैं। लखानी जैसी फैक्ट्री है, एबीबी जैसी फैक्ट्री है, गुडियर जैसी फैक्ट्री है। इन सब फैक्ट्रियों में लोग सुबह जाते हैं और मशीनों के साथ मशीन बन जाते हैं। झुग्गियों में वो लोग रहते हैं। झुग्गियों में रहते हैं। इन बस्तियों में मजदूरों की ज़िंदगी का क्या हाल है? आप लोग लगातार लोगों से मिलते जुलते हैं। देखिए, इन बस्तियों में रो नरक की स्थिति है। बिजली नहीं, पानी नहीं, शौचालय नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। जब देश विश्वगुरु बन रहा है और विकसित भारत और तमाम इस तरह के नारे दिए जाते हैं, उस समय पे स्थिति यह है कि इस बस्ती के लोग रेलवे लाइन पार शौच जाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मतलब शौच जाने के लिए जाते हैं और रेलवे लाइन पे गाड़ियाँ आती हैं, उससे कट जाते हैं। और इसके अलावा मतलब रेलवे पुलिस जब रेलवे पे गश्त करती है तो शौच करने वाले लोगों को मारती है, पीटती है, सब कुछ करती है। सारे देश में शौचालय बनाने की और शौच मुक्त भारत करने की बातें की गई, लेकिन इस बस्ती में कोई शौचालय किसी को नहीं मिला, नहीं बना। मतलब बनता भी कैसा, जो योजना थी उसके अनुसार कुछ रुपए मिलने थे, लोग अपनी जगह पे शौचालय बनाते, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास जगह ही नहीं है। लेकिन लोग यहाँ रहते ही क्यों हैं? ज़रूरत ही क्या है? वो कहीं सही जगह में भी रह सकते हैं। सही जगह पर रहने के लिए लोगों को कम से कम प्लाट चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा इन लोगों के पास होता नहीं है। तो पैसा तो कंपनियों में ये काम कर ही रहे हैं, कमा ही रहे हैं। हाँ, कंपनियों में 12 घंटे 16 घंटे काम करने के बाद बमुश्किल 10 से 12 हज़ार रुपये लोग अपने घर ला पाते हैं। 12-16 घंटे में 10,000? जी बिल्कुल, 10,000, 10 से 12 हज़ार रुपये ओवर टाइम वगैरह लगा के। जो तनख्वाह का यहाँ पे सरकार ने घोषित कर रखा है, न्यूनतम वेतन जिसे कहते हैं, वो 10,000 कुछ सौ रुपये है। वो भी तमाम फैक्ट्री में मिलता नहीं है। इस अभाव में लोग मजबूरी में झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। और इससे इतर भी जो लोग निकल के गए हैं, मतलब जो थोड़े से संपन्न हो जाते हैं, किसी तरह दाल रोटी में से कुछ कटौती करके अपने लिए कहीं छोटा सा ज़मीन प्लाट खरीद लेते हैं, वो भी फरीदाबाद में ऐसे तमाम कॉलोनियों में बुलडोज़र चलने की स्थिति बनी रहती है। खोरी गांव का मामला हो, तमाम अन्य कॉलोनियों में जगह जगह जहाँ पे लोग ऐसे मकान बनाते भी, उन ज़मीनों को भी कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे तोड़ फोड़ करके वहाँ से भी लोग। मतलब हम जरा इस कहानी को समझें। आपका ये कहना है कि अगर झुग्गियों से थोड़ी ज़िंदगी ऊपर उठती है तो वो कहीं जाके छोटा मोटा फ्लैट लेते हैं। उनमें से एक प्लॉट का नाम है खोरी गांव, वहाँ बुलडोज़र चलता है। मतलब यहाँ रहो तो भी डर है, और वहाँ जाओ जो कमाई धमाई है वो भी बुलडोज़र से। बिल्कुल बुलडोज़र। नहीं तो ग्रेटर फरीदाबाद, इसी फरीदाबाद का एक हिस्सा ग्रेटर फरीदाबाद है, वहाँ पे पीयूष हाइट्स और तमाम ऐसी सोसाइटियाँ बनी हैं जिसमें एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अब 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी उस फ्लैट में कैसे जाकर रहेगा? वो फ्लैट ना बिकने का अभाव में खाली पड़े हैं, उनको बेचने के लिए तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं। तो इसी तरह का पूंजीवादी भारत है जो विश्वगुरु है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वहाँ पे स्थिति यही नारकीय जीवन है। और ऐसा एक बस्ती अभी आप देख रहे फरीदाबाद की, फरीदाबाद में ऐसी 60 से 70 बस्तियां हैं जिसमें हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग रहते हैं। ये लोग करते क्या हैं इन बस्तियों के लोग? मजदूरी करते हैं, तमाम रेडी पटरी चलाते हैं? नहीं, रेडी पटरी पे 5-10% होंगे, कितनी रेडी पटरी चलेंगी। बाकी तमाम लोग यहाँ पे फैक्ट्रियों, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तमाम मारुति की वेंडर कंपनियां, हीरो होंडा की वेंडर कंपनियां, गुड़गांव से सटा हुआ ये इलाका है। यहाँ पे तमाम फैक्ट्रियों के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के कारखाने हैं। लखानी जैसी फैक्ट्री है, एबीबी जैसी फैक्ट्री है, गुडियर जैसी फैक्ट्री है। इन सब फैक्ट्रियों में लोग सुबह जाते हैं और मशीनों के साथ मशीन बन जाते हैं। झुग्गियों में वो लोग रहते हैं। झुग्गियों में रहते हैं। मतलब ये जो चमकता भारत है जिसको ये बनाते हैं ये मजदूर, वो बनाने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बिल्कुल, चमकता भारत तो तमाम मीडिया दिखाती है, नहीं दिखाती है। इनमें किसी मीडिया को भी फुर्सत नहीं है कि इस चमकते हुए भारत को, इस चमकते हुए भारत मतलब जो लोग भारत को चमकाते हैं जरा उनको एक बार दिखा दें। उनकी कोई फुर्सत लेने की, उनकी खबर लेने की ज़रूरत कोई मीडिया वालों को नहीं है। 24 घंटे बड़बड़ाने वाले चैनल कभी इन बस्तियों में नहीं आते हैं, यहाँ के हालात नहीं सुनते हैं, यहाँ की बात नहीं सुनते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर कितनी दुर्घटनाएं, कितनी तबाही, किसी भी कानून का पालन नहीं हो रहा है। ESI एक्ट, PF एक्ट, वेतन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, तमाम ऐसे कानूनों के रोज़ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेबर अफसर कहते हैं कि हमें ऊपर से सख्त आदेश है कि हम किसी फैक्ट्री में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई छापेमारी नहीं कर सकते। छापेमारी करने के लिए हमें फैक्ट्री मालिक की ही इजाज़त लेनी होती है। ESIC के कमिश्नर, PF के कमिश्नर फैक्ट्री में जाने से कतराते हैं, नहीं जाते हैं, कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश है कि किसी फैक्ट्री मालिक को परेशान नहीं करना है।
रोज़ फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बस्ती में रहते हुए एक्सीडेंट हो रहा है। इस बस्ती में कोई एक स्कूल 40-45 साल से बसी हुई बस्ती में कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई चलने भर की सुविधा नहीं है, शौचालय तक की कोई व्यवस्था नहीं है। तो नरक जैसा जीवन है यहाँ पर। और कोई किसी मोदी को, किसी कांग्रेस को, किसी अन्य किसी भी पार्टी को, हम किसी एक पार्टी को दोष नहीं देते, किसी पार्टी को यहाँ पे फुर्सत नहीं है किसी का हालत का पता कर। ये वो लोग हैं जो इस भारत को सुंदर बनाते हैं और उनके घर ये खाना बनता है और ये है बर्तन जिसको धोया जा रहा है। ये उस भारत के लोग हैं जिसके बारे में कोई कहानी नहीं आती है। चुनाव आ गया है, झुग्गी बस्तियों की संख्या फरीदाबाद में 60 से ज़्यादा है। अगर आबादी देखें तो वह लाखों में होगी। अकेली जिस रेलवे लाइन के किनारे मैं खड़ा हूँ वहीं आबादी 1.5 लाख है और यहाँ जानबूझकर वोटर लिस्ट नहीं बनाई जाती है क्योंकि यहाँ की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। लेकिन सच ये है कि इस भारत को बनाने वाले लोग रहते हैं। अभी जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि किस तरह गुडियर के लोग, हीरो होंडा के लोग, लखानी के लोग, बाटा के लोग, ऐसे हज़ारों कंपनियों में काम करने वाले लोग इन झुग्गियों में रहते हैं और उनके बच्चों को पढ़ने तक का ठिकाना नहीं है। यह कभी राजनीतिक सवाल नहीं बनता क्योंकि इन्हें अवैध नागरिक कहा जाता है। माना जाता है कि यह झुग्गियों में रहकर शहरों को गंदा करते हैं, लेकिन पलटकर इन्हीं की बदौलत ये शहर चमकते हैं। इसको बताते हुए, समझते हुए भी देश 75 साल गुजार चुका है, लेकिन अब तक इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।